सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धार्थ तांबे व्लॉग्स। सो इस चैनल पे मैंने इस घोड़बंदर रोड का पहले भी अपडेट दिया है। ये उसका सेकंड अपडेट है, जो कि घोड़बंदर का रोड जिसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नाम आया था क्योंकि रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इसका काम शुरू हुआ था जिस बारिश के पहले शुरुआत में और तुरंत ही बंद हो गया था। वो भी जब हमारे उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद उनके विज़िट के बाद इसका काम शुरू हुआ था फाइनली, और तुरंत ही बंद कर दिया गया था क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आने वाले थे और बारिश दोबारा से चालू हो गई थी। तो फाइनली सारे सीजन्स के बाद अभी इसका काम दोबारा से शुरू हो चुका है और बहुत बड़े बड़े सेक्शन में यानी फेज़ वाइज इसका जो है काम हो रहा है। बहुत बड़े सेक्शन में इसका जो है ब्लैक टॉप वगैरह का सब, यानी जिसे आप डांबर रोड बोलते हो, उस तरीके का रोड बन रहा है, पूरे जो पैचेस वगैरह भर भर के। और इसका काम आधे आधे घंटे के ब्लॉक लेके जो है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कर रही है, यानी कि और इसमें पुलिस का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है क्योंकि इसका ट्रैफिक आधे आधे घंटे के लिए रोका जाता है एक एक डायरेक्शन में, क्योंकि बड़े सेक्शन पे पैच वर्क हो रहा है और ये रोड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फ्लो होता है इस पे। और मेजरली इसी रोड के थ्रू मुंबई से थाने के डायरेक्शन में या टूवर्ड्स वापस मुंबई के डायरेक्शन में इस रोड का जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्पेशली जो ट्रक्स वगैरह है उसको ये रोड बहुत ईजी हो जाता है ट्रक्स ड्राइवर्स को, क्योंकि अगर किसी को नासिक जाना हो या टूवर्ड्स नवी मुंबई, मुंबई से या वाइस वर्सा हो, तो वो मेजरली इसी रोड का यूज़ करते हैं क्योंकि इस पे उनको टोल भी बच जाता है और ये बहुत ज़्यादा कम टाइम लेता है। एंड जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक इस रोड का एक मेजर सेक्शन में काम होके रोड शुरू भी हो चुका है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक फ्लो होता है इस पर और इसे ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि और इस पर रिसेंटली ट्रक्स पे ब्लॉक लगाया गया था क्योंकि उनको एक टाइम ड्यूरेशन में ही इस पे अलाउड था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये रोड घाट सेक्शन होते हुए जाता है। तो वहाँ पे जब ट्रक्स वगैरह घाट सेक्शन चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो ट्रैफिक मूविंग हो जाता है। तो दिन के टाइम पे ट्रक्स वगैरह के लिए जो हैवी व्हीकल्स है उसके लिए इस पर बैन लगाया था और सिर्फ रात को उन्हें एक सर्टन टाइम ड्यूरेशन में जैसे कि 12 से सुबह 6 बजे तक अलाउड किया था, वो भी ब्लॉक के साथ में आधे आधे घंटे। तो ये जो आप सामने देख रहे हो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर दिन के टाइम पे भी उसे यूज़ करते हुए उसको ब्लॉक लगा रहे हैं। और ये रोड जो है सिर्फ ट्रक्स ड्राइवर्स के लिए या हैवी व्हीकल के लिए ही, इसी रोड को यूज़ करके जो दोनों ही सिटीज़ के बीच में जो वर्किंग पॉपुलेशन है या दोनों ही डायरेक्शन में जो जॉब के लिए ट्रैवल करते हैं, जिनकी नौकरी है दोनों डायरेक्शन में, वो भी इसी रोड का यूज़ करते हैं। सो एक मिक्स क्राउड या मिक्स ट्रैफिक होता है इसमें। तो ट्रक्स की वजह से वो छोटी गाड़ियों को भी उनको भी सफ़र करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल जो है इस रोड का काम हो गया है, सो जो भी इन दोनों डायरेक्शन के बीच में ट्रैवल करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। अभी फ़िलहाल ट्रैफिक मूवमेंट चालू है विदाउट ब्लॉक के, बट इसका जो एक साइड का रोड होने के बाद दूसरे डायरेक्शन में भी इसी तरीके का काम होगा, तो फिर वापस से वही ब्लॉक लगेगा। जो मेन इसका घाट सेक्शन है उसका काम हो चुका है, जहाँ पे ढलांग है या जहाँ पे ट्रक्स को चढ़ने उतरने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ट्रक्स नहीं छोटी गाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो उसका काम हो चुका है फ़िलहाल। और एक साइड का हो चुका है, दूसरे साइड का भी काम चालू होगा अभी। होपफुली इस रोड का कंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से हुआ हो या होगा, क्योंकि जब ये रोड बन जाएगा उसके थोड़े ही टाइम के बाद इसी रोड का कुछ कुछ सेक्शन बीच बीच में यूज़ करके जो मुंबई मेट्रो की लाइन 10 है, जो थाने से टुवर्ड्स मीरा रोड यानी कि काशी मीरा तक कनेक्ट करने वाली है लाइन 7 या लाइन 9 को, वो इसी का सेक्शन यूज़ करने वाली है। कुछ कुछ सेक्शन, पूरी तरीके से नहीं, बट थोड़े बहुत पहले इसी रोड का यूज़ करेंगे, क्योंकि गाय मुख तलक जो लाइन है, लाइन 4 या ग्रीन लाइन, उसी को आगे कनेक्ट करने के लिए टुवर्ड्स मुंबई के डायरेक्शन में काशी मीरा तलक वो यही सेक्शन, यही रोड यूज़ करने वाले हैं।
तो इसका जब भी काम शुरू होगा तो बीच में जब भी पिलर्स का डिगिंग होगा बट ऑब्वियस उसका ब्लॉक लगेगा, उसके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इक्विपमेंट्स है, क्रेन्स वगैरह, जब डिगिंग शुरू होगा पिलर्स का तो दोबारा से वापस ब्लॉक होगा। तो ऐसा नहीं हो जाए कि वो ब्लॉक जब सेंटर में होगा और साइड के रोड बराबर नहीं होंगे तो और ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो जाए, क्योंकि जब भी पाइलिंग का काम चालू होता है तो तकरीबन एक एक लेन दोनों ही डायरेक्शन की ब्लॉक हो जाएगी बैरिकेड्स लगा के, क्योंकि बीच में उनको काम करना होगा। तो अगर साइड का इसका रोड का अगर काम अच्छे से नहीं हुआ होगा तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, और वो अगर पाइलिंग शुरू होगा तो तकरीबन 1 साल तो आप मान के चलिए उसका पाइलिंग वर्क में ही चला जाएगा, 1 से 2 साल तक। एंड ये जो रोड है ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, क्योंकि जैसे कि घाट सेक्शन है और ट्रक्स वगैरह चलते हैं। सो उतरते समय कभी कभी ट्रक्स के ब्रेक फेल होने पे या जो ड्राइवर्स है उनका जजमेंट नहीं होता है टर्निंग्स पे, तो बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पे। सो उसको देखते हुए भी इसका रोड का लेवलिंग भी हो रहा है साथ ही साथ में, यानी कि जो अगर कोई रोड थोड़े थोड़े सेक्शन में ऊपर नीचे है तो उसको एक लेवल करके भी उसे सही किया जा रहा है रोड को, क्योंकि इस पे आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं या कोई ना कोई ट्रक ब्रेक डाउन होता ही है। आप जब भी इसे ट्रैवल करोगे एक ना एक ट्रक आपको ब्रेक डाउन हुआ हुआ दिखेगा ही, और या तो फिर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ हुआ ट्रक भी दिखेगा, क्योंकि ये टर्निंग्स वगैरह पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसा आप सामने देख रहे हो इस तरीके की हालत है रोड की, इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी पहले। अभी फ़िलहाल उस पर जो है जो लैंड फिलिंग हुआ है यानी अर्थ वर्क हुआ है, उसके बाद थोड़ा लेवल होने के बाद इजी हुआ है थोड़ा। बट लास्ट टाइम इसका ब्लैक टॉप नहीं लगाया था। उन्होंने क्या किया था कि इसको टेम्परेरी जानबूझ के चालू किया था ताकि वो जब एम्बार्कमेंट होगा वो एक बारिश और जो हैवी लोड की वजह से सेटल होने के बाद उनको आइडिया होने वाला था कि किस तरीके से कितना ये डेप्थ में जाएगा और ऊपर से कितना फिलिंग करना है। उस वजह से इसको शुरू किया था, बट उसी के बाद बारिश और फेस्टिवल की वजह से इसका काम ही रोकना पड़ गया और ऐसे ही तब से यूज़ हो रहा है ये। तो अब फ़िलहाल जितना जो मिट्टी है या जितना जो मटेरियल है उसका दबना था वो सेट हो चुका है। सो होपफुली इसका जो काम है ये आते 6 महीने में पूरा हो जाए पूरी तरीके से, दोनों ही डायरेक्शन का। ये जो आप सामने देख रहे हो इसी तरीके का ब्लॉक लगा के, यानी कि एक साइड का रोड बंद किया है और सामने के डायरेक्शन का ब्लॉक खोला है। ये आप जैसे सामने देख रहे हो ये एक ही साइड में हाफ एन आवर के लिए नॉन स्टॉप ट्रैफिक फ्लो किया जाता है, और ये जो आप सामने देख रहे हो वो ट्रैफिक ब्लॉक है इस रोड का, क्योंकि आगे ही काम हो रहा है। तो होपफुली इसका काम दोनों ही डायरेक्शन में 6 महीने में पूरी तरीके से हो जाए, और अगले साल तक अगर कोई मेजर कंस्ट्रक्शन इस पर शुरू भी होता है तो इतना ट्रैफिक को इम्पैक्ट नहीं करे। एंड गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने पूरा ही डिटेल में इसका हर एक जो काम है वो कैप्चर करने की कोशिश की है, तो इसे एंड तक देखना। और अगर कुछ सजेशन हो या कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल पे इसी तरीके के अपडेट आते हैं, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई के या मुंबई के आसपास के, और जो मेट्रो के रिगार्डिंग अपडेट है वो भी इस चैनल पे आता है, और रेलवेज़ के रिगार्डिंग। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। थैंक यू सो मच।